नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता एमडी मेडिसिन गोल्ड मेडलिस्ट। आज आपके साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा करने आया हूँ और ये वो विषय है जो मानव जाति के, इंसान के दिल के बहुत करीब है। हम सब के दिल के बहुत करीब है। और जब से दुनिया बनी है, जब से इंसान इस धरती पर आया है, तब से उसकी एक इच्छा रही है, मुझे ऐसा कोई फार्मूला, पद्धति, नुस्खा या कोई मैजिक पिल मिल जाए या कोई ऐसा जादू मिल जाए जिससे मैं बूढ़ा ना हूँ और मैं पूरा जीवन स्वस्थ रह के जीवन का आनंद ले सकूँ, और हो सके तो कहीं से अमृत या अमृत मिल जाए और मैं अमर हो जाऊँ। ये ख्वाहिश इंसान की लंबे समय से रही है। तो जहाँ तक अमृत का सवाल है, अमर होने का सवाल है, वो तो संभव नहीं है, क्योंकि ये काल चक्र है। और किसी कवि ने बहुत खूब कहा है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। जो आया है उसको जाना है, ये निश्चित है। पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और खुशखबरी है। आज इस बात के बहुत एविडेंस हैं कि एजिंग और बुढ़ापे को हम निश्चित रूप से डिले कर सकते हैं, और डिले ही नहीं कर सकते बल्कि कुछ हद तक रिवर्स भी कर सकते हैं और लंबे समय तक यूथ रह सकते हैं। इसके लिए इस चीज़ को समझने से पहले कुछ टर्म्स या शब्द, वर्ड्स को समझना होगा। नंबर 1, हेल्थ स्पान। हेल्थ स्पान हमारी हेल्थ कैसी है। हेल्थ स्पान से पहले लाइफ स्पान को समझना पड़ेगा। टर्म सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। लाइफ स्पान, पैदा होने से मृत्यु तक जो हमारा समय है उसको हम लाइफ स्पान कहते हैं। हम 70 साल जिए, 80 साल जिए, 90 साल जिए, ये हमारा लाइफ स्पान है। इससे भी ज़रूरी वर्ड है हेल्थ स्पान। हेल्थ स्पान का मतलब है कि जितने साल हम जिए, 70, 80, 90 जो भी जिए, उसमें कितने साल हम स्वस्थ रहे, कितने साल बीमार रहे। तो हेल्थ स्पान लाइफ स्पान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम जितने भी जिए स्वस्थ रहें। दूसरा वर्ड है एज, क्रोनोलॉजिकल एज एंड बायोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजी का मतलब है डेट ऑफ बर्थ, वो तो फिक्स है। जो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज है वो जन्म की तारीख से है। दूसरा वर्ड है बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज के दो नाम और हैं, फिजियोलॉजिकल एज एंड फंक्शनल एज। बायोलॉजिकल एज हमारी फिटनेस बताती है, हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ बताती है। तो क्रोनोलॉजिकल एज से बायोलॉजिकल एज ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक 80 साल का व्यक्ति भी एक 60 साल के व्यक्ति के बराबर फिट हो सकता है, यानी उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 80 साल है और बायोलॉजिकल एज 60 साल है। इसके अपोजिट उल्टा भी हो सकता है, एक 60 साल का व्यक्ति भी 80 साल के व्यक्ति के बराबर बूढ़ा, या उसकी फंक्शनल कैपेसिटी 80 साल के बराबर हो सकती है। तो लाइफ स्पान से महत्वपूर्ण हेल्थ स्पान है, क्रोनोलॉजिकल एज से महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल एज है। तो अब मैं उस पद्धति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे हम अपनी हेल्थ स्पान बढ़ाएंगे, लाइफ स्पान बढ़ाएंगे, क्वांटिटी ऑफ लाइफ बढ़ाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ाएंगे। और एज, क्रोनोलॉजिकल एज फिक्स है पर अपनी बायोलॉजिकल एज कम कर सकते हैं। एजिंग जो बुढ़ापा है उसको हम डिले कर सकते हैं, डिले नहीं कुछ हद तक रिवर्स भी कर सकते हैं। जी हाँ, और ये जैसे मानव की इच्छा बहुत पुरानी है, आदिकाल से रही है कि मैं अमर हो जाऊँ, मैं बूढ़ा ना हूँ, उतने ही लंबे समय से प्रोसीजर फॉलो किया आता रहा है। दुनिया के हर धर्म में, हर समाज में ये प्रोसीजर फॉलो होता है। ये बहुत पुराना प्रोसीजर है, ये उतना ही पुराना प्रोसीजर है जितना पुराना इंसान है। जी हाँ, मैं फास्टिंग की बात कर रहा हूँ, मैं व्रत की बात कर रहा हूँ, मैं रोज़ा की बात कर रहा हूँ। और मेरा अपना मानना ये है, फास्टिंग इज़ ए मैजिक पिल। अब एक्चुअली ये पिल तो नहीं है, पर इट इज़ ए मैजिक। फास्टिंग इज़ डेफिनेटली ए मैजिक, इट इज़ ए मैजिक। कैसे? इसको, फास्टिंग तो हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, पर फास्टिंग के बेनिफिट और फास्टिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फास्टिंग के साथ हमें कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, कम खाने के फ़ायदों को भी समझना पड़ेगा। ये एवोल्यूशनरी एविडेंस है। मानव जब से धरती पर आया, अपने जीवन काल के लंबे समय 1900 से पहले मानव हमेशा स्कैर्सिटी ऑफ फूड में रहा है। उसको हम एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन कहते हैं। एक वर्ड है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, अब ये टेक्निकल वर्ड है, एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन। पेस्टिलेंस मीन्स महामारी, फेमाइन मीन्स सूखा, अकाल, स्कैर्सिटी। तो हम इंसान 1900 तक
एज ऑफ पेस्टिलेंस फेमाइन में रहा था। महामारियाँ होती थी, प्लेग गांव साफ, कॉलरा गांव साफ, खाने के साधन नहीं थे, स्टोरेज के साधन नहीं थे, अंडरनरिश्ड थे। तो ये इवोल्यूशनरी विजडम है, हम एज ए इवॉल्व हुए हैं कम खाने के लिए, हमारी बॉडी कम खाने के लिए एडेप्टेड है। तो कम खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और आज इस बात के बहुत एविडेंस हैं कि हम 30% कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करें तो हम अपना लाइफ स्पान 30% बढ़ा सकते हैं। इट इज़ अमेजिंग। और फास्टिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो फास्टिंग का फ़ायदा है, आज मैं उसकी बात करूंगा, वो है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी एक ग्रीक वर्ड है। इसमें ऑटो मीन्स सेल्फ, फेजी मीन खाना। बॉडी अपने आप को स्वयं खाती है, और इसके बेनिफिट सबसे ज़्यादा पता लगे नोबेल प्राइज एक जापानी साइंटिस्ट को 2016 में जापानी साइंटिस्ट ओसुमी को 2016 में ऑटोफेजी के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। ऑटोफेजी के बारे में ऐसा नहीं हम 2016 में ही जाने हैं, 2016 में उन्होंने उसके बेनिफिट बताए, मैकेनिज्म एक्शन बताई और नोबेल प्राइज़ लिया। इनफैक्ट ऑटोफेजी की शुरुआत उससे और पहले हुई थी। एक बेल्जियन साइंटिस्ट क्रिश्चियन डिड्यूव को 1974 में नोबेल प्राइज़ मिला लाइजोसोम की डिस्कवरी के लिए। और लाइजोसोम सेल के अंदर का वो ऑर्गेनेल है जहाँ ऑटोफेजी होती है। तो लाइजोसोम की डिस्कवरी के लिए 1975 में क्रिश्चियन डिड्यूव बेल्जियन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला। और ये टर्म और वर्ड ऑटोफेजी भी उन्हीं ने दिया। तो वर्ड उन्हीं का दिया हुआ है, पर ऑटोफेजी के सारे फायदे आके बताए इस जापानी साइंटिस्ट ने, जिन्हें 2016 में नोबेल प्राइज़ मिला। अब ऑटोफेजी एग्जैक्टली करती क्या है? हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत इंटेलिजेंट है। एज ए मेडिकल साइंटिस्ट हम कितना जानते हैं, कितना जान पाए, कितना नहीं जान पाए। करंट मेडिकल साइंस की दो बड़ी प्रॉब्लम है, विजडम ऑफ बॉडी और विजडम ऑफ नेचर। शायद हम ठीक से समझ नहीं पाए। तो जब हम कुछ नहीं खाते, फास्टिंग का मतलब जब हम कुछ नहीं खाते, तो बॉडी उस मोड में आती है कि वो सर्वाइवल मोड में आती है, और सर्वाइवल के लिए तलाशती है कि मैं क्या करूं। तो अपने शरीर में वो छांटना शुरू करती है कि मेरे शरीर में जंक कहाँ है, कचरा कहाँ है। और सबसे पहले बैक्टीरिया हैं शरीर में, वायरस हैं, खराब प्रोटीन है, खराब माइटोकॉन्ड्रिया हैं, खराब ऑर्गेनेल्स हैं। ये मैजिक है। तो बॉडी मैजिकली शरीर की खराब सेल, कचरा सेल, जंक सेल, बैक्टीरिया, वायरस, गंदगी, इन सब को खा जाती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस हैं, एनर्जी फैक्ट्री हैं, वो भी ठीक से जब काम नहीं कर रही होती, ओल्ड हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, सेंसेंट हो जाती हैं, तो उन माइटोकॉन्ड्रिया को भी खा लेती है, जिसे माइटोफेजी कहते हैं, और नई माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है। तो बॉडी इन सब गंदी कचरा प्रोटीन को रिसाइकिल करती है। इट्स वंडरफुल, इट्स मैजिक। और रिसाइकिल करके बॉडी को रिजुविनेट कर देती है, बॉडी को नया बना देती है। तो इस नया बनने से जितनी भी आज की समस्याएं हैं, डायबिटीज़ से लेके, ब्लड प्रेशर से लेके, हार्ट अटैक से लेके, इवन कैंसर, बॉडी कैंसर सेल को खा जाती है। हम सबके अंदर कैंसर सेल है। हमारी इम्यूनिटी जो वीक हो जाती है, ऑटोफेजी से इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। तो एक तरह से ऑटोफेजी में हम नए हो जाते हैं, नया इंसान बन जाता है, नई सेल ऑर्गेनेल बन जाती हैं, नए माइटोकॉन्ड्रिया बन जाते हैं, और कचरा जंक सब खा जाते हैं। तो इट्स अमेजिंग। इट्स नॉट ए मैजिक पिल, बट डेफिनेटली इट इज़ मैजिक। तो फास्टिंग के जरिए हम ऑटोफेजी को स्टिमुलेट कर सकते हैं, और ऑटोफेजी से हम दोबारा से नया शरीर बना सकते हैं, अपनी हेल्थ स्पान भी बढ़ा सकते हैं, लाइफ स्पान भी बढ़ा सकते हैं, और क्रोनोलॉजिकल एज भी बढ़ा सकते हैं, बायोलॉजिकल एज भी बढ़ा सकते हैं, यानी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों बढ़ा सकते हैं। तो नट सेल में अगर हमें लंबे समय तक यूथ रहना है, बीमार नहीं होना है, तो दो क्लियर कट मैसेज हैं, कैरी होम मैसेज है। कम खाने के बहुत फ़ायदे हैं, ये इवोल्यूशनरी विजडम है। और फास्टिंग इज़ ए मैजिक प्रोसीजर, इट्स ए मैजिक। फास्टिंग से हम ऑटोफेजी को स्टिमुलेट कर सकते हैं, और ऑटोफेजी से हम कचरा को रिसाइकिल करके, पुरानी प्लास्टिक को रिसाइकिल करके नई प्लास्टिक बनाते हैं, जैसे हम लोग ऐसे ही पुराने कचरा प्रोटीन सबको खा के रिसाइकिल करके नई माइटोकॉन्ड्रिया, नए सेल ऑर्गेनेल्स, नई सेल बनाते हैं। हम दोबारा से जवान हो जाते हैं, और हम लंबा स्वस्थ रह के जी सकते हैं। ऑटोफेजी स्टिमुलेट करने के कई तरीके हैं, वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बनाऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।